हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 8.1 का चैप्टर को करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमने दे दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख ले, तभी आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न संख्या 1 में दिया है प्रश्नावली 8.1, ये हम लोग बीटीसी बुक कर रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया है कि एक त्रिभुज है ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। एक त्रिभुज लेना है ABC, उसमें कोण B जो है ना समकोण होना चाहिए। आगे कह रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर है और जो BC है वो 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है? साइन A का मान निकालना है, कोस A का मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन C और कोस C का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आइए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है कि ABC त्रिभुज एक ABC त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। जैसे हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ, जैसे ये त्रिभुज बना लिए। ठीक, ये रहा ABC। एक हमने एक ABC त्रिभुज बना लिया जिसका कोण भी क्या है, 90 डिग्री है। तो ये कोण भी बराबर 90 डिग्री है। ठीक, आगे कह रहा है कि AB का जो मान है वो 24 सेंटीमीटर है। देखिए, A से B तक का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो इसका मान दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे दिया BC का मान दिया 7 सेंटीमीटर। ये B से C, इसका वैल्यू कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है? साइन A का मान निकालना है। उसके बाद कोस C का मान निकालना है। आगे साइन C और कोस C का मान निकालना है। ठीक है, देखिए हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का जैसे कि 3 भुजा होता है। जैसे AB एक भुजा रहा 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, BC एक दूसरा भुजा है 7 सेंटीमीटर दिया है, और ये जो AC वाला भुजा है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला लागू करेंगे। इससे पिछले क्लास में इसका इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़े थे। ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, अगर इसको हम थीटा मानते हैं, ठीक है, ये हम लोग का ये समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज का ये वाला क्या हुआ, आधार हो गया, और ये वाला लंब हो गया, और ये वाला क्या हुआ, कर्ण हुआ। तो हमें किसका कर्ण का मान सबसे पहले ज्ञात कर लेना है। तो कर्ण कैसे निकालते हैं? देखिए, कर्ण का फॉर्मूला बताते हैं पिछले वीडियो में। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि इस वाले फॉर्मूला से, पाइथागोरस वाला फॉर्मूला से हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो कर्ण है यानी कि h का मान है उसका मान निकाल देना है। फिर उसके साइन थीटा कोस थीटा और जो साइन C और कोस C है उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग को ये कर्ण का मान निकालना है। ठीक, तो कर्ण बराबर एक फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। कर्ण को हम लोग कैसे सूचित करते हैं, h। ठीक है, h इक्वल टू क्या होगा, लंब का स्क्वायर। लंब ये रहा लंब। ठीक है, लंब का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर, इसे लिख दो AC बराबर। ठीक है, AC का मान निकालना है ना, A से C तक कर्ण है। तो AC इज इक्वल टू क्या हुआ, यानी कि कर्ण बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। अब इसका मान बैठा देंगे अंडर रूट AB का स्क्वायर कितना होगा, AB का मान क्या है, A से B का मान क्या है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC यानी कि 7 है तो 7 का स्क्वायर। इसका मान बैठाएंगे, कितना होगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 24 गुना 24 करने पर 4 4 16 6 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 गुना में 4 दूना 8 2 दूना 4 6 9 8 17 7 हासिल 1, 576 हो गया। ठीक है, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 होगा, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। ये 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 अंडर रूट। इन दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल रहेगा 1, 7 और 4 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6। अब 625 का अगर रूट हटाएंगे तो कितना होगा, 25। ठीक है, 25 यानी कि AC का मान कितना हो गया, A से C जो AC वाला भुजा है इसका मान हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर कहेंगे क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट क्या दिया, सेंटीमीटर में दिया। अब आइए हमें क्या निकालना है, एक नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि साइन A और कोस A का मान निकालना है।
साइन ए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताए थे। क्या ट्रिक बताए थे? पंडित, बद्री, प्रसाद, उसके बाद हरि, हरि बोल। ठीक है, ये वाला ट्रिक बताए थे, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल। ठीक, यानी कि P बटे एच क्या हुआ, साइन थीटा हो गया। साइन थीटा का मान कितना हो गया, P बटे एच। उसके बाद दूसरा वाला कोस थीटा का मान हो गया B बटे एच, और तीसरा वाला टेन थीटा का मान हो गया साइन कोस टेन। ठीक है, इसका अगर ऑपोजिट चलेंगे, यानी कि अगर साइन थीटा बोलेंगे P बटे एच साइन थीटा हो गया, अगर इधर से बोलेंगे एच बाई पी आने से क्या होगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा। उसी तरह से B बटे एच, यानी ऊपर से नीचे करेंगे B बटे एच तो क्या होगा, कोस थीटा होगा। लेकिन अगर हम नीचे से एच बाई बी कहेंगे तो क्या होगा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा। उसके बाद P बटे बी कहेंगे तो टेन थीटा होगा। अगर हम B बटे पी कहेंगे तो क्या होगा, टेन का उल्टा कोट थीटा। ठीक, तो यहाँ देखिए साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे एच। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, P बटे एच। तो साइन बराबर P बटे एच। तो आप देखिए अगर थीटा का मान क्या है, ए है। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या होगा, P बटे एच, है ना, साइन थीटा बराबर P बटे एच। अब देखिए साइन थीटा, थीटा का मान क्या है, ए है। तो आइए इस त्रिभुज में ये रहा थीटा। ठीक है, अभी थीटा हमको किसको मानना है, ये वाला थीटा मानना है। ठीक, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है, समझना इसको, ये रहा थीटा, इसके सामने वाला जो भुजा रहेगा, सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला है BC। तो BC क्या होगा, सामने वाला भुजा लंब होता है, लंब मतलब P, यानी कि P का मान कितना हो गया, P का मान आपका हो गया, P किसको बोलेंगे, थीटा के सामने वाला भुजा। सामने वाला भुजा क्या है, BC है। आप दिखा सकते हैं यहाँ BC बटे एच, एच किसको बोलेंगे, ये हमेशा कर्ण को, यानी त्रिभुज का सबसे जो बड़ा वाला भुजा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एच कहेंगे। एच का मान क्या है, AC। तो BC बटे AC। अब BC का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7। AC का मान कितना निकाले हैं, 25, तो ये है 25। यानी कि साइन ए का मान कितना हो गया, आंसर हम लोग का 25, 7 बटे 25। ठीक, उसी तरह से हमें क्या करना है कि कोस ए का मान चाहिए, तो यहाँ फिर लिखेंगे कोस ए बराबर, कोस ए बराबर क्या होगा, फिर देखो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ रहा कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है, B बटे एच है ना, कोस थीटा का फॉर्मूला B बटे एच होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे कोस थीटा बराबर B बटे एच। अब रही बात कोस थीटा, थीटा का मान क्या है, A है, यानी कि अगर ये वाला थीटा हो तो इसका सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, यानी कि P कहलाएगा। लेकिन हमें क्या लेना है, B लेना चाहिए। ये लंब है तो ये क्या हुआ, आधार, यानी कि B। B का मान किसको बोलेंगे, A से लेकर B, AB को क्या कहेंगे, B, यानी कि B का जगह लिखना है AB बटे कर्ण, यानी कि एच। एच किसको बोलेंगे, सबसे बड़ा भुजा को। सबसे बड़ा भुजा कौन है, AC, AC, यानी कि कोस A बराबर AB बटे AC। अब देखिए AB का मान कितना है, तो AB का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो AB का जगह हमें 24 रखना है, बटे में AC, AC का मान कितना है, A से C कितना है, 25, तो ये 25। यानी एक नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये हम लोग का हल हो गया। ठीक, अब उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि साइन C का मान चाहिए, साइन C। अब देखिए साइन C का मान चाहिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे एच होता है, ये रहा P बटे एच। अब देखो अभी थीटा का मान क्या है, C, थीटा का मान चेंज हो गया है। अभी साइन थीटा, साइन तो है लेकिन थीटा का जगह क्या लिखे हैं, C, यानी कि एंगल C को हमें, C का कोण किसको मानना है, C को। ठीक, ये रहा थीटा, समझिएगा यहाँ ये थीटा है, इसके सामने वाला भुजा कौन है, ये भी। तो सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, यानी कि AB लंब, यानी कि P बराबर कितना हुआ, AB बटे एच। कर्ण किसको कहेंगे, सबसे बड़ा भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, यानी कर्ण का मान क्या हुआ, AC। ठीक, AB का मान कितना है, AB का मान 24 है, और AC का मान कितना है, 25 है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्या है, कोस C निकालना है, कोस C। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B बटे एच, B बटे में एच। अब देखो कोस C, यानी कि थीटा किसको मानना, C को। अगर ये रहा थीटा तो इसका सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, लंब, तो ये वाला क्या हुआ, आधार हो गया, और ये वाला कर्ण। सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा, ये वाला भुजा आधार, और ये वाला कर्ण। तो हमें क्या चाहिए, आधार बटे कर्ण चाहिए। आधार रहा 7, आधार किसको कहेंगे, BC को। आधार बटे कर्ण किसको कहेंगे, AC को, हमेशा AC।
BC का मान क्या है 7 है और AC का मान कितना है 25 है। ठीक, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का इस तरह से हम लोग का आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए मिटा दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग, इतना ही करना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में। पहले दो कोण का, दो भुजा का माप दिया हुआ है, पाइथागोरस परिमेय से इसी तरह से तीसरा वाला भुजा निकाल लेना और जो फॉर्मूला में कहा है वो मान बैठा देना। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आकृति दिया हुआ है, आकृति 8.3 में। देखिए आकृति 8.3 कुछ इस प्रकार है। ये आकृति 8.3 इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, और इस आकृति में कोण है P Q R, और ये जो कोण Q है वो 90 डिग्री का है, और ये P से Q तक का दूरी दिया है आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, और P से R वाला जो भुजा दिया है वो आपका 13 सेंटीमीटर दिया है। Q से R का भुजा दिया हुआ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आकृति 8.3 में, मतलब ये वाला आकृति में 10P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोला है कि ये वाला आकृति में 10P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए, ये निकालना है 10P माइनस कोट R। तो देखिए 10P माइनस कोट R कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए 10P टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा कोट थीटा, है ना। तो उसके लिए हमें ये जो त्रिभुज दिया हुआ है इसमें देखो 3 भुजा होता है, 3 में से 2 भुजा दिया हुआ है। सबसे पहले ये वाला भुजा हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये वाला भुजा ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस जो परिमेय होता है उसका फॉर्मूला हम लोग लागू करेंगे कि कर्ण बराबर लंब का अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला क्या है इसका आधार है, और ये वाला क्या है लंब है, और ये वाला क्या है कर्ण है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, और जो लंब जो इस पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ था उसको लंब कहते हैं, और जो शेष रह गया भुजा उसको बोलते हैं आधार। तो हमें क्या निकालना है, आधार निकालना। आधार किसको बोलेंगे, आधार यानी कि QR। तो ये QR निकालना है। QR का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट, यानी कि आधार कैसे निकालेंगे, आधार बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यानी कि QR निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर में से हमें क्या करना है, लंब का स्क्वायर माइनस कर देना। ये सारा चीज़ बात हम आपका थ्योरी क्लास में कर लिए हैं, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं पहला वाला वीडियो। ठीक है, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा ये सब। तो ये हमको आधार निकालना है, यानी कि QR निकालना है। QR इज इक्वल टू क्या होगा, आधार कैसे निकालेंगे, तो ये रहा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण किसको बोलेंगे, PR। तो PR का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर में से हमें क्या करना है कि जो लंब का स्क्वायर है, लंब इसको कहेंगे PQ को, तो PQ का स्क्वायर को हमें यहाँ से माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए अब इसका मान बैठा देंगे। PR का स्क्वायर कितना होगा, PR देखिए P से R तक कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। PQ क्या है, लंब है, लंब का स्क्वायर कितना है 12 है लंब, इसका स्क्वायर करेंगे। इसको आगे बैलेंस करने पर क्या होगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169 होता है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब 12 का स्क्वायर कितना होगा, 100 कितना होता है 44, चलिए 144 हो गया। इसको बैलेंस करेंगे, ये वाला ठीक है, चलिए इसको बैलेंस करेंगे। देखिए 9 में 4 जाने पर 5, 6 में 4 माइनस होने पर 2, 1 में 1 माइनस होने पर कट जाएगा, यानी 25 बचा। अब 25 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। सेंटीमीटर नाम दिए क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो QR का मान कितना हो गया, Q से R का मान 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10P, ये हमें निकालना है कि 10P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। 10P निकालना है तो हमें यहाँ क्वेश्चन को लिखना है कि 10P माइनस कोट R। ठीक, 10P माइनस कोट R का मान निकालना है तो 10P देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो फिर से आप फॉर्मूला आपको एक ट्रिक याद रखने के लिए बोले, पंडित बद्री। देखिए एक साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है और टेन थीटा होता है। तो पंडित बद्री प्रसाद बटे में हरी हरी बोल। ठीक, ये वाला ट्रिक याद रखना है। देखिए टेन थीटा का मान चाहिए, टेन थीटा कहाँ है, ये रहा 10। टेन थीटा कैसे निकालेंगे, P बटे B। तो टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं P बटे B।
पी बटे बी माइनस कोट थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए इसका ऑपोजिट होता है कोस थीटा, ये साइन है इसका उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा, कोस थीटा है उसका उल्टा होता है सेक थीटा, मतलब नीचे से ऊपर बोलेंगे तो टेन थीटा का उल्टा क्या होगा कोट थीटा, यानी कि कोट थीटा बराबर क्या हुआ बी बटे पी, ऊपर से बोलेंगे तो पी बाई बी टेन थीटा हो गया, और नीचे से बोलेंगे बी बाई पी तो वो हो जाएगा कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा बी बटे पी होगा, ठीक है, बी बटे पी। आइए इसका मान बैठाते हैं टेन थीटा, थीटा का मान क्या है पी है, ठीक है, ये रहा पी, यानी कि इसको अगर हम थीटा मान लेंगे तो इसका सामने वाला भुजा क्या है क्यू आर है, ये क्या होगा पी, थीटा के सामने वाला भुजा पी होता है और सबसे बड़ा वाला भुजा कर्ण होता है, तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए पी का मान चाहिए, ये थीटा है इसके सामने वाला भुजा पी, पी किसको बोलेंगे क्यू आर को, तो पी के बदले में हम लिखेंगे क्यू आर बटे में बी, तो ये रहा बी, इसका सामने वाला पी हो गया यानी लंब हो गया, तो ये वाला आधार हो जाएगा, आधार क्या बोलेंगे पी बटे क्यू, पी क्यू माइनस का, अब देखो कोट आर यानी कि थीटा किसको मानना है, कोट आर का मतलब ये हुआ कि थीटा जो अब हमें आर को मानना है, तो आर कहाँ है यहाँ है, ये क्या हुआ थीटा, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो पी क्यू, ये इसके थीटा आर के सामने वाला भुजा क्या है पी क्यू, तो पी क्यू को हम लोग को क्या मानना है लंब मानना है, ठीक है, तो पी क्यू को लंब मानेंगे अगर तो ये वाला भुजा क्या होगा आधार होगा, इसको अगर हम थीटा मानते हैं सामने वाला भुजा लंब और ये सबसे बड़ा भुजा हमेशा कर्ण रहेगा, तो ये वाला भुजा क्या होगा आधार होगा, हम लोग को क्या चाहिए आधार बटे लंब चाहिए, तो ये वाला आधार हो गया, आधार का मान क्या हुआ क्यू आर, तो लिखेंगे क्यू आर बटे पी, पी यानी कि लंब किसका होगा, ये सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे लंब कहेंगे, लंब का मान क्या हुआ पी बटे क्यू, ए पी क्यू, पी क्यू, ठीक। चलिए आगे का मान ऊपर लिखते हैं, देखिए क्यू आर का मान कितना हो जाएगा क्यू आर, क्यू से आर का दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 बटे में देखिए पी क्यू, पी क्यू का मान कितना है पी से क्यू, पी क्यू का मान कितना है 12, तो 12 माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्यू आर, क्यू आर, क्यू से आर का मान 5 बटे में पी क्यू, पी से क्यू, पी से क्यू का मान कितना है 12, 12, इसको एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 12, और ये 5 में 5 माइनस कर देंगे 0 बटे 12 बराबर 0, ठीक है। चलिए यानी कि हम लोग का आंसर कितना हो गया, आंसर क्या हो गया, तो आंसर हो गया 0, ठीक, यही निकालना था ना, 10p में से अगर कोट आर घटाएंगे तो कितना होगा, तो 10p में से कोट आर जैसे घटा दिए तो 0 हो गया, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को मिटा दे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर जो है वो 3/4 है, तो कोस ए का मान, कोस ए का मान तथा टेन ए का मान निकाले, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक कि अगर साइन ए बराबर 3/4 होता है तो कोस ए का और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। आइए शुरुआत करते हैं इसका, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, तो साइन ए का जो मान है वो 3/4 दिया है, ठीक। चलिए ऐसा करते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से, ये रहा त्रिभुज, इसको मान लेते हैं ए बी सी, ठीक। चलिए अब देखिए ट्रिक आपको बोले थे ना, साइन थीटा के लिए याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद बटे में हरी हरी बोल, ठीक। ये साइन थीटा का मान है, कोस थीटा का मान है और टेन थीटा का मान है। देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है पी बटे एच, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा आपका पी बटे एच, ठीक। चलिए अगर थीटा हम ए को मानते हैं, ये त्रिभुज है, ठीक है, मान लिया कि ये 90 डिग्री का कोण है, अभी थीटा किसको माना है ए, ठीक है, ये वाला थीटा है,
तो ये वाला अगर थीटा होता है तो इसके सामने वाला भुजा कौन सा होगा, ये वाला, इसको हम लोग क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। और ये जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको हम लोग मानते हैं कर्ण। तो शेष ये वाला जो भुजा हुआ ये क्या हुआ, आधार हो गया, है ना। साइन थीटा का मान दिया हुआ कितना, 3/4 दिया है। तो थीटा ये रहा, इसके सामने वाला भुजा को हम लोग क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। तो लंब का मान हो गया BC, और उसके बाद सबसे बड़ा भुजा को हम लोग कर्ण मानते हैं, और शेष वाला भुजा को हम लोग आधार मानते हैं, यानी कि ये हो गया PBH। ठीक, आइए इसका मान बैठाते हैं। तो P का मान कितना है, देखिए P का मान कितना है, 3 है, और H का मान 4 है। तो P का मान जो हो गया आपका 3, और H का मान कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, अब देखिए एक चीज़ हम लोग को B का मान नहीं मालूम है, सबसे पहले B का मान मालूम कर लेना है। B मतलब क्या हुआ, आधार। देखिए हम लोग आधार कैसे निकालते हैं, आधार क्या हुआ, AB आधार है इस त्रिभुज का। तो AB बराबर मतलब आधार बराबर, आधार कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट फार्मूला आपको बताए थे। आधार निकालने का फार्मूला क्या है कि कर्ण का स्क्वायर में से हमें क्या करना है कि लंब का स्क्वायर को माइनस करना है। तो कर्ण का स्क्वायर किसको कहेंगे, AC को बोलेंगे कर्ण। तो AC का स्क्वायर में से हमें क्या करना है, आधार का स्क्वायर, सॉरी लंब का स्क्वायर यानी BC, इसको माइनस करना है। तो आधार कैसे निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर को माइनस करके। अब मान बैठा दीजिए इसमें। देखिए AC का मान कितना हो गया, A से C का मान कितना है, 4 है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर माइनस BC का मान, B से C का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब इसको बैलेंस करेंगे तो आगे कितना होगा, 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये 16 होगा, माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। ठीक, फिर से अंडर रूट 16 में अगर 9 घटाएंगे तो 7। अब 60 का रूट तो निकालना संभव है नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 7 सेंटीमीटर क्या हुआ, AB का मान हुआ। ये रहा A से B का मान कितना हुआ, √7 हो गया। ठीक, चलिए आगे हमें निकालना क्या है, cos A और tan A का मान निकालना है। चलिए इसके आप लोग नीचे लिखिएगा, cos A बराबर, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर B/H। ठीक है, cos थीटा बराबर क्या होगा, B/H। तो हमें यहाँ लिख देना है B/H। ठीक है, B/H। देखो cos A मतलब cos थीटा, थीटा का मान क्या है, A है। तो ये रहा थीटा का मान A, इसका सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब हो जाएगा, ये वाला आधार होगा, और ये वाला कर्ण होगा। ठीक है, तो B का मान देख लीजिए, B का मान ये वाला आधार होगा ना, ये कि B का मान कितना है, √7 है। तो लिखेंगे √7 बटे में H यानी कि कर्ण का मान कितना है, 4 है। ठीक, ये वाला cos A का मान निकल गया। अब आगे हमें tan A का मान निकालना है। तो tan A बराबर, ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा P/B। तो tan थीटा बराबर P/B। ठीक है, tan थीटा, थीटा का मान किसको माने, A को माने हैं। तो ये रहा थीटा, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, और सबसे बड़ा भुजा कर्ण होगा। तो ये रहा आधार। ठीक है, यानी कि P का मान चाहिए, P का मान कितना होगा, 3 होगा। उसके बाद आधार का मान चाहिए, तो आधार कौन सा होगा, √7 होगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही निकालना था, बस इतना ही। ठीक है, ये साइन 3/4 दिया था, cos A और tan A का मान निकालना था, cos A और tan A का मान निकल गया, ये हम लोग का प्रूव हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हो गया। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 में दिया है यदि 15 कोट A बराबर 8, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 कोट A बराबर अगर 8 है, क्वेश्चन में दिया है ये चीज़, ठीक हो, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। ठीक, बस इतना ही कहा है क्वेश्चन। समझे, क्वेश्चन ये कह रहा कि अगर 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम लोग पिछला क्वेश्चन सोल्व किया ना, क्वेश्चन नंबर 3, सेम उसी तरह से आप चाहे तो खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि दिया है, क्या दिया है, तो नीचे नोट करेंगे 15 कोट A बराबर 8 है ना। 15 कोट A बराबर 8, हमें क्या चाहिए, कोट थीटा का मान चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कोट A बराबर 8, और जो कि 15 क्या था, बराबर की इस तरफ 15 कोट A के साथ गुना में था,
इसको उस तरफ भेज देंगे तो ये कहाँ चले जाएगा, भगा में चल जाएगा। यानी कि कोट ए बराबर क्या हुआ 8/15। ठीक, फिर से क्या करो, एक त्रिभुज बना लो, क्योंकि दो भुजा मालूम है और एक भुजा मालूम करना है, उसके लिए हम लोग पाइथागोरस वाला नियम लगा देंगे। ठीक है, थीटा का मान ए है तो ए बी सी में लेंगे, पी क्यू आर में मत लेना, ए बी सी। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण हमने मान लिया। अब इसमें देखिए एक तरीका तो फिर लिख देते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। कैसे, तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये वाला ट्रिक याद रखना है ना। ठीक, कोट थीटा कहाँ पे है, कोट थीटा कैसे होगा, ये साइन थीटा है तो इसका उल्टा होगा कोसेक थीटा, कोस थीटा है तो इसका उल्टा क्या होगा सेक थीटा, टेन थीटा है तो उसका उल्टा कोट थीटा। ठीक, ये कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे से ऊपर चलेंगे तो b/p, तो यहाँ लिखेंगे b/p, यानी कि b का मान कितना हुआ 8 और p का मान कितना हुआ 15। ठीक है, टेन थीटा दिया हुआ था ना, सॉरी कोट थीटा दिया था। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे से ऊपर चलेंगे। ठीक है, b/p, तो ये रहे b/p, यानी कि b का मान 8 हो गया और p का मान 15 हो गया। अब देखिए कोट अगर ये मतलब थीटा अगर a को मानते हैं तो इसका सामने वाला भुजा क्या होगा, p का मान होगा, और p का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो 15, तो ये रहा p और इसका मान 15 है। ठीक, उसी तरह से थीटा के सामने वाला जो भुजा है वो p का मान हो गया। अब सबसे वाला भुजा क्या कहेगा, कर्ण कहलाएगा। कर्ण मतलब h का मान कितना दिया हुआ, h का मान दिया हुआ नहीं है, छोड़ दो अभी। उसके बाद शेष जो ये वाला भुजा रह गया इसको क्या कहेंगे, आधार बोलेंगे। आधार का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, आधार का मान ये रहा 8, तो आधार का जगह हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है कि त्रिभुज के तीनों भुजा का मान ज्ञात करना है। तो ये दो भुजा मालूम है, ये वाला भुजा मालूम नहीं है, ए से सी तक। सबसे पहले ए से सी तक का भुजा मालूम करना है। ए से सी क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो कर्ण हम लोग कैसे निकालते हैं, तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे, कर्ण का मान पता चल जाएगा। ठीक है, कर्ण का मान सबसे पहले निकालना है, यानी कि AC निकालना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में, यहाँ लिख देना त्रिभुज ABC में। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि AC का मान निकालना है ना, यानी कि कर्ण बराबर क्या होगा, √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब किसको बोलेंगे, ये वाला लंब है BC का मान क्या हुआ, लंब है, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कौन है, ये वाला AB आधार है, तो A से B का स्क्वायर है ना। चलिए अब देखिए AC का मान तो हम लोग को मालूम है नहीं, तो रहने देंगे। अब BC का मान तो मालूम है, B से C का मान कितना है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर लेना है, प्लस AB का मान मालूम करना है ना। AB का मान मालूम है ना, 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का स्क्वायर ले लेंगे। इसको अगर आगे बैलेंस करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप लोग करके देखिए 225 होगा, और 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस करते हैं। 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा, 9 और 6 और 2 कितना होगा, 8 होगा, 2 का 2। अब 289, इसका अगर हम स्क्वायर हटाएंगे, रूट हटाएंगे, तो ये क्या होगा, 17 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जो भी आपका यूनिट वगैरह में दिया हुआ है वो होगा। यानी कि A से C का मान कितना हो गया, A से C का मान 17 हो गया। ठीक, ये रहा 17। ठीक, चलिए अब देखिए आगे हम लोग को निकालना क्या है, इसके आप नीचे उतारिएगा इस बात को। निकालना क्या है, साइन A और सेक A का मान निकालना है। साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देख लीजिए P/H, तो P में H। अब देखो साइन A, थीटा किसको हम लोग मान रहे, A को मान रहे थीटा। ठीक है, ये वाला अगर थीटा है, समझिएगा इसको कि ये वाला अगर थीटा है तो इसके सामने वाला भुजा ये रहा BC, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और लंब का मान कितना है, 15, और हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए। और आधा उसके बाद कर्ण चाहिए। कर्ण किसको बोलेंगे, सबसे वाला भुजा को। ठीक है, ये थीटा है, इसका सामने वाला भुजा लंब हो गया, और ये सबसे बड़ा वाला भुजा क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और कर्ण का मान हम लोग को चाहिए कितना है, 17, तो 15/17। ठीक, अब उसके बाद दूसरा क्या चाहिए, सेक A चाहिए, सेक A। ठीक है, तो ये रहा थीटा, इसके सामने वाला क्या हुआ, सेक A का मान क्या होता है, रुकिए, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा सेक थीटा H/B, तो ये H/B। अब देखिए सेक A है ना, तो सेक A कैसे होगा, ये रहा थीटा, इसके सामने वाला लंब, ये वाला आधार और ये वाला कर्ण। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। कर्ण का मान कितना है, 17 है,
बटे आधार, आधार का मान कितना है, आधार का मान 8 है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, बस इतना ही करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक। आगे बढ़े, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 हो गया, अब 5 नंबर देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर, क्वेश्चन दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, ठीक। ये वाला मान दिया आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सेक थीटा बराबर 13/12 होता है तो इसके अलावा, मतलब सेक थीटा के अलावा, सेक थीटा के अलावा क्या, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, उस सब का मान निकालना है। तो आइए इसके लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग समझने के लिए। एक समकोण त्रिभुज रहा, इसमें थीटा का मान कुछ नहीं दिया ना, चलो ABC या AB कुछ भी ले सकते हैं, चलिए ले लिए ABC। तो ये बोला 90 डिग्री का कौन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, इसको लेंगे कि दिया है, ये क्वेश्चन में हमें दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं एक बार, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। इसका याद रखना, ठीक, पंडित बद्री प्रसाद बटे में हरी बोल, ठीक है। साइन का उल्टा अगर चलेंगे तो कोसेक थीटा, कोस का उल्टा चलेंगे तो सेक थीटा, टेन का अगर उल्टा चलेंगे कोट थीटा, इतना याद रखना है, ठीक। चलिए अब देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सेक थीटा, ये रहा सेक थीटा, नीचे से ऊपर चलेंगे तो H/B, तो बराबर H/B, H/B, ठीक है। H का मान कितना हो गया 13 और B का मान 12, ठीक। आइए तो ये हम लोग का क्या रहा, सामान्य अगर त्रिभुज है तो इसको हम लोग बोलते हैं आधार, और ये सबसे बड़ा भुजा को मानते हैं कर्ण, और ये वाला भुजा को मानते हैं लंब, ठीक। इसमें देखिए H का मान कितना दिया है, H का मान 13 दिया है, तो हम लोग को कर्ण बराबर कितना लेना है, 13 लेना है। उसके बाद आधार का मान कितना दिया है, 12 दिया है, तो ये आधार बराबर हो गया आपका 12, और P का मान यानी कि लंब का मान तो निकाला हुआ है नहीं, तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, ये वाला लंब का मान निकाल लेंगे, ठीक है। लंब का मान कैसे निकालेंगे, तो लंब इज इक्वल टू क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर में से हमें क्या करना है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर में से जो आधार का स्क्वायर है उसको माइनस करना है। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग लंब निकालेंगे, यानी P का मान निकालेंगे इसमें, ठीक है। इसमें ABC नहीं लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थीटा का मान नहीं दिया है PQR या ABC, ठीक है। ऐसे करो, सीधा करो, हमको लंब निकालना है। लंब कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर में से, यानी कि बड़ी वाली भुजा में से, यानी कि कर्ण का स्क्वायर में से क्या करना है, हमें आधार का मान माइनस करना है। आधार का स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक। ये वाला फॉर्मूला होगा। इसके लिए आप लोग अगर समझ में कम आ रहा है तो जाकर के इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें, प्ले लिस्ट है, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए H का स्क्वायर, H का मान कितना है, H का मान 13 है, तो हमें 13 का स्क्वायर लेना है, और इसमें से माइनस करना है B का स्क्वायर। B का मान कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर को माइनस कर देंगे। फिर से अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा, अंडर रूट अगर हम 9 में 4 माइनस करेंगे तो 5 होगा, 6 में अगर 4 माइनस करेंगे 2 होगा, 1 में 1 माइनस करेंगे कट जाएगा, 25 हुआ। 25 का अगर हम रूट हटाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। यानी कि ये जो P का मान है, P का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक। चलिए
आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि सेक थीटा का मान आपको दिया हुआ है। जैसे त्रिकोणमिति में कितना अनुपात होता है, याद रखिएगा त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है। क्या क्या? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब क्वेश्चन ये बोला है कि सेक थीटा का मान दिया हुआ है, मतलब ये बोला आपको सेक थीटा का मान दिया हुआ है। इसके अलावा अन्य सभी त्रिकोणमिति, अन्य सभी मतलब साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक, ये सब आपको निकालना है। तो आइए इसको निकालते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। टेन थीटा का मान साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पी बटे एच होता है। ठीक है, ये रहा पी बटे में एच। अब देखिए पी का मान क्या होगा? पी का मान ये देखिए, हम लोग का पी का मान क्या है? 5 है और एच का मान 13। तो इसका आंसर लिखेंगे 5 बटे 13। हो गया। चलिए साइन के बाद ले लीजिए कोस थीटा। अब देखिए कोस के बदले में जरूरी नहीं कि साइन के बाद कोस लेंगे, आप टेन भी ले सकते हैं, कोट भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए कोट थीटा का फॉर्मूला, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटे एच। तो बी और बटे में एच। ठीक, अब देखिए बी का मान कितना है? 12 और एच का मान 13, यानी कि 12 बटे 13। 12 बटे 13। ठीक, अब उसके बाद क्या है? टेन थीटा है। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ? पी बटे बी। ठीक है, पी बटे बी। अब देखिए पी का मान कितना हुआ? लंब 5 है और बी यानी कि आधार का मान कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक, चलिए उसके बाद कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कैसे निकालेंगे? नीचे से, कोसेक थीटा नीचे है तो नीचे से फॉर्मूला अप्लाई करना, एच बटे में पी। ये रहा एच और बटे में पी। अब देखिए एच बटे पी, एच का मान कितना है? 13 और पी का मान 12। तो हमें लिखना है 13 बटे 5। ठीक, चलिए उसके बाद क्या रह गया? कोट थीटा। कोट थीटा का मान क्या होता है? बी बटे पी। तो लिखेंगे कोट थीटा बराबर बी बटे में पी। अब देखिए बी बटे पी लिए ना है, तो बी का मान 12 और पी का मान 5, यानी कि 12 बटे 5, यही आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि सेक थीटा का मान दिया हुआ था, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था तो निकाल दिए। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा। कमेंट करके एक बार जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा आप लोग को। कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 5 हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एंगल ए, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी दोनों अगर न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाए कि एंगल ए जो है वो बराबर होगा एंगल बी का। ठीक, चलिए समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है? न्यून कोण है। अच्छा न्यून कोण किसे कहते हैं? शुरुआत में इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे न्यून कोण किसे कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम ऐसा त्रिभुज जिसका हर एक कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, तो यदि कोण ए और कोण बी दोनों जो है ना वो 90 डिग्री से कम है, मतलब न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए बराबर होता है कोस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर होगा। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी दोनों न्यून कोण है, तो कोस ए और कोस बी भी बराबर है। तो आपको दिखाना है कि कोण ए जो है ना कोण बी के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो आइए सबसे पहले नोट कर लेंगे कि यह मान दिया हुआ है। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि कोस ए जो है वो बराबर है कोस बी का, है ना। कोस ए बराबर है किसका? कोस बी का। चलिए अब आगे ऐसा करते हैं कि कोस ए बराबर क्या होता है? कोस ए बराबर क्या होता है? जैसे मान लो एक समकोण त्रिभुज है, एक न्यून कोण त्रिभुज बनाना है ना। लो न्यून कोण एक त्रिभुज बना लिए। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज में एंगल ए और एंगल बी दोनों न्यून कोण होता है। तो ये वाला कोण तो 90 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे? एंगल ए और बी को न्यून कोण में रखना है।
मतलब एंगल ए, ये रहा न्यून कोण, एंगल ए रख दिए यहाँ, और ये भी न्यून कोण है, यहाँ भी एंगल बी रख दिए, तो ये वाला एंगल सी मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला एक त्रिभुज बना लिया। इस टाइप का क्वेश्चन क्या बोला, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो एक हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। इसमें क्या है कि एंगल ए और एंगल बी को हम न्यून कोण में रखे, मतलब ये दोनों कोण क्या है 90 डिग्री से कम है, तो ये वाला कोण सी वाला कोण को हम क्या किए, न्यून कोण से ज़्यादा रख दिए। ठीक है, 90 डिग्री का समकोण बना लिए। ठीक, जहाँ कोस ए जो है ना कोस बी का बराबर है, तो हमने शुरुआत किया, इसका सॉल्यूशन दिया है क्वेश्चन में क्या, कोस ए बराबर कोस बी। ठीक, अब देखिए कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बताया पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। ठीक है, चलिए उसके बाद कोस थीटा का फॉर्मूला यहाँ देखिए, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच, है ना। कोस थीटा का फॉर्मूला बी बटे एच, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बी बटे एच। देखो ये कोस ए है, समझिएगा, कोस ए मतलब कोस थीटा, थीटा का मान क्या है, ए है, तो ये अगर ए है, ठीक, इसको पहले लिख लेते हैं। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच होता है, तो इसको पहले लिख दो, बी बटे एच बराबर कोस बी, यानी कि कोस थीटा का मान फिर से क्या होगा, बी बटे एच हो जाएगा। अब देखिए एंगल ए, यानी कि थीटा हम लोग कोस थीटा, थीटा का मान क्या है, ए है, थीटा हम लोग किसको मान रहे, ए को मान रहे हैं, तो ये अगर थीटा है तो इसका सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। लंब का मान कितना हो गया, ये वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, यानी कि पी होगा, और ये सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होगा, आधार होगा, तो ये सॉरी कर्ण होगा, तो ये वाला भुजा क्या हुआ, आधार हो गया। फिर से एक बार समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोस थीटा, थीटा का मान क्या है, ए है, तो थीटा अगर हम इसको ए को अगर थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला भुजा कौन सा दिख रहा है, बीसी, बीसी को सामने वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब, यानी कि पी। ठीक है, और जो त्रिभुज का सबसे बड़ा वाला भुजा होता है उसको बोलते हैं आधार, यानी कि ये हो गया एच, तो ये वाला क्या बोला, क्या बचा, बी, यानी कि आधार बचा। तो हमें क्या करना है कि आधार बटे ऊंचाई लेना है। आधार का मान क्या हुआ, आधार ये रहा ए सी, आधार का जगह हम क्या लिखेंगे, अभी यहाँ ए सी लिखेंगे, आधार, आधार बी किसको माने हैं, बी कौन सा भुजा, ए सी है, तो आधार का जगह ए सी लिखे हैं, बटे में एच, एच किसको माने हैं, ए बी को। ठीक है, तो यहाँ एच के बदले में लिखेंगे ए बी, भुजा का नाम। उसी तरह से अगर एंगल कोस थीटा, थीटा का मान क्या है, बी है, तो इसको अभी फिलहाल हम मिटा देते हैं। ठीक है, थीटा का मान क्या है, अभी बी है। ठीक, अगर ये वाला थीटा होगा तो इसका सामने वाला भुजा ये वाला क्या होगा, ये लंब होगा, और ये जो सबसे बड़ा भुजा है उसको कर्ण कहेंगे, तो ये जो भुजा हो गया ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, अगर थीटा हम बी को मानेंगे, क्वेश्चन ही कहा है कोस थीटा, थीटा को बी को मानना है, तो बी अगर थीटा होगा तो इसका सामने वाला वो जो भुजा हो गया वो लंब हो गया, और सबसे बड़ा वाला भुजा हो गया वो कर्ण हो गया, और शेष जो भुजा बच गया वो आधार हो गया। ठीक है, चलिए अब हमें क्या चाहिए, यहाँ बी बटे एच चाहिए, तो बी का मान कितना हो गया, बी से सी बी, बी से सी यानी कि बी सी बटे ऊंचाई का मान, ऊंचाई क्या है, ए बी है। ठीक है, ए बी। अब देखिए बराबर के इस तरफ ए बी है, बराबर के उस तरफ ए बी, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा किया इधर ए सी बराबर बी सी। ठीक है, ए सी बराबर बी सी। अब देखिए ए सी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ए सी है, ठीक है ना, यहाँ क्या है, ए सी है, तो ये जो ए सी है ये क्या एक तरह से लंब है, इसके सामने का थीटा कौन सा होगा, ए बी। ये जो ए सी है हम यहाँ लिए हैं ए सी, तो ये रहा ए सी, इसके सामने का थीटा कौन सा हो गया, ये वाला, है ना, एंगल कौन है, बी है, तो ए सी के बदले में हम लिखेंगे एंगल बी बराबर बी सी। बी सी ये रहा बी सी, ये रहा बी सी, तो ये इसके सामने का थीटा कौन सा हो गया, ये वाला, ये जो बी सी है, बी सी के सामने वाला थीटा कौन सा हुआ, ए, तो लिखेंगे बी सी के बदले में एंगल ए। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि एंगल ए जो है ना एंगल बी के बराबर है, सिद्ध हो गया एंगल ए और एंगल बी बराबर, तो इसको बस सीधा कर देना है लास्ट में कि एंगल ए बराबर एंगल बी, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि यदि कोट थीटा 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका आपको मान ज्ञात करना है। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कोट स्क्वायर थीटा का भी मान आपको निकालना है। ठीक है, कोट थीटा का मान सिर्फ दिया हुआ है और 7/8 और ये वाला 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों का मान निकालना है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए
सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है क्वेश्चन में क्या दिया, कोट थीटा का मान दिया है 7/8। इसको नोट करेंगे, कोट थीटा बराबर 7/8। ठीक, देखिए कोट थीटा का फॉर्मूला, कोट थीटा क्या होता है, तो उसके लिए आपको ट्रिक बताए थे ना, एक बताए थे आपको पंडित साइन थीटा का फॉर्मूला बताए थे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा का फॉर्मूला बताए थे। पंडित बद्री प्रसाद बटे में हरी हरी बोल। ठीक है, देखिए कोट थीटा, तो ये रहा साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, कोस थीटा का B/H और टेन थीटा का P/B। ठीक है, हमें कोट थीटा का चाहिए, कोट ये उल्टा होता है, कोट थीटा ये रहा। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, नीचे टेन का उल्टा होता है कोट। ठीक है, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। तो ये कोट थीटा बराबर जो है ये B/P होता है, B/P। ठीक, यानी कि B का मान कितना है 7 है और P का मान यानी कि लंब का मान कितना है 8 है। तो हमें H का मान निकाल लेना होगा। देखिए इस तरह से एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये एक त्रिभुज है और मान लो कि ये A है, B है, C है। ठीक, अब इस त्रिभुज में देखिए ये वाला क्या बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे। आधार का मान कितना है, ये आधार है, ये कर्ण है और ये लंब है। तो इसमें देखिए आधार का मान कितना दिया, B का मान कितना दिया 7 दिया है और लंब का मान 8। तो B का मान ये रहा 7 और लंब यहाँ रहा 8। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि कर्ण का मान निकालना है। ठीक, ये वाला जो है ना AC का मान हमें निकाल लेना है, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का पहले मान निकालेंगे, कर्ण बराबर यानी कि H निकालना है। H कैसे निकालते हैं, कर्ण कैसे निकालते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान चाहिए तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करना है। अब यहाँ देखो कि लंब का स्क्वायर, लंब का मान कितना है 8 है, तो यहाँ हमें 8 का स्क्वायर लेना है प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का मान कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर लेंगे। इसको बैलेंस करने पर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा प्लस 7 का स्क्वायर 49 होगा। आइए इसका हम लोग रूट टोटल कर लेते हैं। 9 4 13 का 3 होगा, हासिल 1, 4 और 6 10 और 1 11, ये रहा 113। अब देखिए 113 जो है इसका रूट निकालना संभव है नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। यानी कि कर्ण का मान क्या हुआ, अंडर रूट 113। ठीक, चलिए हमें क्या हुआ, आधार का, लंब का और कर्ण का मान मालूम हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और ये बटे में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक, इसका मान ज्ञात करना है। अच्छा चलिए 1 है तो 1 लिखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा P/H। ठीक है, साइन थीटा बराबर होगा 1 है तो 1 लिखें, प्लस का साइन है प्लस का साइन, साइन थीटा बराबर P/H है, तो P/H। ठीक, इसको ब्रैकेट के अंदर रखना है। उसके बाद इधर क्या है 1 है तो 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का मान फिर से P/H हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बटे में क्या है 1 माइनस 1 प्लस कोस थीटा। देखिए कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होता है B/H, है ना। यहाँ क्या है कोस थीटा है, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो हमें क्या करना है, कोस के बदले B/H लिखना है। ठीक, फिर उसके बाद 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बराबर B/H होता है, तो B/H। ठीक, इसमें हम लोग मान बैठाएंगे। अब चलिए तो ये रहा 1 के बदले में 1, प्लस है तो प्लस नोट करेंगे। P/H, देखिए P/H, P का मान कितना है, P का मान 8 है और H का मान रूट 113, तो P का मान 8 बैठाएंगे और H का मान क्या है अंडर रूट 113 है।
ठीक है। चलिए इधर क्या है 1 है माइनस पी का मान ये रहा 8 और अंडर रूट 113। अब बटे में लेना है, बटे में क्या है 1 है तो 1 लेंगे प्लस b बटे एच। देखिए b का मान कितना है 7 है और h का मान 113, तो यहाँ लिखेंगे 7 बटे में 113 पर रूट, ठीक। चलिए उसके बाद 1 माइनस बी बटे एच, तो 1 प्लस जहाँ लगा हुआ था बस माइनस का चिन्ह लगा देना है 113। यहाँ देखिए a प्लस बी और यह गुना में a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो a का जगह क्या है 1 है, तो 1 माइनस b का जगह क्या है 8 बाई 113, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे में भी क्या है, नीचे में देखिए a प्लस बी और गुना में a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो a का मान 1 है माइनस b का मान क्या है 7 बटे रूट 113, इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर अगर करते हैं 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 है 64। अब बटे में क्या है 113 रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा सिर्फ 113 होगा। अब देखिए बटे में क्या है 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। अब बटे में क्या है रूट 113 का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो कितना होगा केवल 113 होगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर का हमें एलसीएम ले लेना है, ठीक। ऊपर एलसीएम लेंगे 1 माइनस 64 बटे 113 है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 113 एलसीएम में आ जाएगा। 113 को 1 से गुना कर देंगे, 113 माइनस 13 कैंसिल, बचेगा कितना 64। अब देखिए बटे में क्या रहा ये पूरे पर बटे है। अब बटे में क्या है यहाँ भी क्या है 1 माइनस 49 बटे 113 बटे के रूप में है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे कितना 113 एलसीएम लेंगे। 113 को 1 से गुना कर देंगे कितना होगा 113 होगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 113 कैंसिल, बचेगा कितना 49 बचेगा, ठीक है। आइए इसको हम लोग क्या करेंगे सीधा करेंगे। 113 में 64 माइनस करेंगे कितना होगा, तो 3 में 4 गया 9 और यहाँ 10 में 6 गया 4, 49 बटे 113, ठीक है। और ये बटे में 113 में फिर से 49 माइनस करेंगे कितना होगा, तो 13 में 9 गया 4 और यहाँ 10 में 4 गया 6, 64। अब बटे में क्या है 113 है, ठीक है। चलिए आइए इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ नीचे से 113 ऊपर से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या ऊपर में 49 बचा और नीचे में क्या बचा 64 बचा। इसको यही एडजस्ट कर दें, ऊपर में क्या बचा 49 और नीचे में क्या बचा 64, यानी कि 49 बटे 64। ये तो और आगे कटेगा नहीं, तो यही हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। इस वाले का क्या होगा यही आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ठीक है एक बार वीडियो को थोड़ा बैक करके आप देख सकते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई खास बात है नहीं। पहले तो क्या था b और p का मान दिया हुआ था, इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में से क्या किए h का मान कन्वर्ट कर लिए। h का मान जैसे ही निकल गया हमें क्या करिए इस वाले फॉर्मूला में मान बैठा दिए। साइन थीटा बराबर p बटे एच होता है, कोस थीटा बराबर v बटे एच होता है। बस बैठा करके p b h जो भी मान था बैठा दिए, सॉल्व किए, ये 64 बटे, ठीक है 49 बटे 64 आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। कोट स्क्वायर थीटा, देखिए कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है b बटे p, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे b बटे p का होल स्क्वायर, है ना। कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोट थीटा बराबर b बटे p, तो हम भी यहाँ लिखेंगे b बटे p का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो b का मान देखिए, b का मान कितना है 7 है और p का मान कितना है 8 है। इस पर हमें स्क्वायर चढ़ाना है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। यही हो गया इसका आंसर। अगर 3 कोट a बराबर 4 होता है तो आपको जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है बराबर होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का, ठीक। आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न में जो दिया है लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, तो यहाँ नोट कर लेना है ये वाला बात कि 3
कोट ए जो है वो 4 के बराबर है, ठीक। तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, कोट ए बराबर 4 है। अब 3 जो कि बराबर के इस तरफ क्या था, कोट के साथ गुना में था, बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, ये क्या होगा, भगा में हो जाएगा। अब कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको बता रहे हैं कि ये रटना नहीं है। देखिए ये साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे पंडित बद्री प्रसाद बटे में हरी हरी बोल, ठीक है। ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, हमको क्या चाहिए, कोट थीटा चाहिए। तो टेन का जस्ट ऑपोजिट होता है कोट, टेन का जस्ट ऑपोजिट होता है कोट, यानी कोट थीटा, टेन थीटा बराबर पी बटे बी। कोट थीटा हमको चाहिए, कोट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे पी। तो कोट थीटा बराबर यहाँ लिखेंगे बी बटे में पी, ठीक है। बी और पी का मान दिया हुआ हमें क्या चाहिए, यानी कि आधार का मान और लंब का मान दिया हुआ हमें क्या चाहिए, कर्ण का मान चाहिए। तो आइए इसका कर्ण का मान पहले निकाल लेते हैं। तो इसके लिए ये समझिए कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हमने यह बना लिया, यहाँ एक ये वाला समकोण त्रिभुज है और ए बी सी में दिया है, तो ये रहा ए बी सी, ठीक है। चलिए इसमें कह रहा है कि कोट ए का मान जो है ना 4/3 है, तो ये रहा थीटा का मान ए, कोट ए बोला है ना, इसका मतलब थीटा का मान क्या है, ए है। तो थीटा के जो सामने वाला वैल्यू होगा, थीटा के सामने वाला जो वैल्यू होगा, थीटा के सामने वाला भुजा, उसको बोलेंगे हम लोग कौन सी, लंब, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ा भुजा दिख रहा है उसको बोलेंगे कर्ण। तो ये वाला भुजा क्या रहेगा, आधार, ठीक है। समझ में आ रहा, कोट ए का मान दिया है, कोट ए मतलब कोट थीटा, थीटा का जगह क्या है, ये है। अगर हम थीटा इसको मानेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब हो जाएगा और सबसे बड़ा वो जो भुजा है वो कर्ण हो जाएगा और जो शेष भुजा बच गया वो आधार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको आधार का मान दिया हुआ है बी का मान 4, तो हम यहाँ लिखेंगे b बराबर 4। उसके बाद लंब का मान 3 दिया हुआ है, तो ये रहा लंब का मान 3 दिया है, तो हमें कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। कर्ण का मान सबसे पहले निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला में मान बैठाएंगे। तो आइए कर्ण का मान निकालते हैं। देखिए कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान चाहिए ना, कर्ण बराबर होता है पाइथागोरस परिमेय के अनुसार कर्ण का फॉर्मूला होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए हम लोग थ्योरी क्लास में इसके बारे में पूरा डिटेल्स में चर्चा कर लिए थे, ठीक। चलिए फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। कर्ण बराबर क्या होगा, तो √ लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, ये p को बोलेंगे लंब, यानी कि p का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का मान b, आधार b को बोलेंगे यानी कि b का स्क्वायर, ठीक है। चलिए मान बैठा दो इसका, p का स्क्वायर, p का मान कितना है, 3 है, ठीक है। 3 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का मान क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। इसको बैलेंस करने पर कितना होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। तो ये 9 और 16 को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये होता है 25। अब 25 का जब रूट निकालते हैं तो ये 5 होता है, यानी कि जो ऊंचाई है ना, कर्ण जो है वो 5 है। हो गया, तीनों भुजा का मान मालूम हो गया। अब जो भी निकालना चाहे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे क्वेश्चन दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है कि 1 - 10 स्क्वायर ए जो है बटे में 1 + 10 स्क्वायर ए, ये जो है ना बराबर है किसके, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो आइए हल करते हैं। देखिए 1 है, माइनस है, 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा का मान देखिए, 10 स्क्वायर थीटा बोला है ना, 10 थीटा का मान क्या होता है, p बटे b। 10 स्क्वायर थीटा को लिखेंगे p बटे में b, ठीक। इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, ये रहा होल स्क्वायर। चलिए अब नीचे में क्या है, 1 है तो 1 लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे। 10 स्क्वायर थीटा, 10 का मान तो बताया p बटे b होता है, फिर से इसका स्क्वायर ले लेना है। अब इस तरफ क्या होगा, इस तरफ है कोस स्क्वायर ए, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, b बटे h, तो b बटे में h, इसका स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे हम लोग, माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बटे h, तो यहाँ नोट करेंगे p बटे में h और इसका स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। इसमें मान बैठा दीजिए, हल कर लीजिए, आ जाएगा।
देखिए 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, पी बटे बी, ठीक है। पी का मान क्या है 3 और बी का मान 4, यानी कि 3/4, 3/4, इसका हमें होल स्क्वायर लेना है, बटे में 1 प्लस पी बटे बी, पी का मान 3 और बटे में क्या है बी है, पी बटे बी यानी कि 3/4, 3/4 का यहाँ भी स्क्वायर लगाना है, बराबर के इस तरफ क्या है बी बटे एच है, बी का मान देख लीजिए क्या है, बी का मान 4, एच का मान 5, यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर माइनस का पी बटे एच, पी का मान 3, एच का मान 5, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 स्क्वायर, ठीक। चलिए एक का है, एक रहेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, 4 का जब स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। अब बटे में क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, बराबर के इस तरफ क्या चल रहा है 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया, ठीक है। आइए इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे, 1 है कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं ना, ठीक है। तो ये एलसीएम लेंगे तो कितना होगा इसका 16 हो जाएगा, तो इसका 16, चलिए 1 गुना 16 कितना होगा 16 होगा, माइनस का चिन्ह है माइनस, 16 16 कैंसिल, बचा कितना 9 बचा। अब बटे में क्या है, बटे में ये भी एलसीएम लेंगे, 16 इसका एलसीएम हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ साफ साफ नहीं दिखता इसलिए हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए अच्छा से, ठीक है। देखिए इसका एलसीएम क्या लेंगे 16 लेंगे, ठीक, 16 एलसीएम लिए, नीचे में कुछ नहीं है तो 16 गुना 1 कितना होगा 16 होगा, माइनस का चिन्ह था माइनस का चिन्ह लिए, 16 16 ये दोनों कैंसिल होगा, 16 को 16 से भाग देंगे 1 होगा, 1 को 9 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। बटे में देखिए, बटे में क्या लेंगे, फिर से 16 एलसीएम लेना है, तो ये रहा 16 एलसीएम लिए, कुछ नहीं 1 है, 1 गुना 16 कितना होगा 16 होगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लेंगे, 16 को जब 16 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 9 से गुना करेंगे 9 होगा, बराबर के इस तरफ ले लेते हैं, बराबर के इस तरफ क्या है 25 25 से तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा ये 25 ही होगा, 25 को 25 से डिवाइड करेंगे 1 गुना 16 माइनस 25 को 25 से डिवाइड करेंगे 1 गुना 9 तो 9। अब देखिए इसको बैलेंस करने पर क्या होगा, नीचे का 16 ऊपर का 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में अगर हम 9 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 16 में अगर 9 माइनस कर देते हैं तो 9 7 16 7 हो गया। अब बटे में 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बराबर के इस तरफ क्या हुआ 16 में अगर 9 माइनस करेंगे 7 और अगर 25 है तो 25। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, हम लोग क्या शुरुआत किए थे LHS RHS था, तो यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है कि LHS जो है वो बराबर हो रहा है RHS का, ये क्या बात है हम लोग प्रूव कर लिए, ठीक है। यही हम लोग को सिद्ध करना था कि LHS और RHS बराबर होता है तो ये सिद्ध होगी, ठीक। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो आप लोग को, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट करके जरूर बताएं एक बार। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में क्या दिया है कि त्रिभुज है एक ABC में जिसका कोण भी एक समकोण है, इस तरह का हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC और उसका बी वाला कोण जो है ना वो समकोण होना चाहिए। लो इस तरह से हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये रहा एक त्रिभुज, ये त्रिभुज तो ABC है लेकिन कोण भी 90 डिग्री का है, ये वाला कोण है समकोण है, तो यहाँ B को रखना है 90 डिग्री पर, तो ये रहा AC, यानी कि ABC एक त्रिभुज बना लिए और एंगल B जो है ना वो समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि PR, एक सेकेंड PR बराबर, कुछ गलत तो नहीं उतार लिए, PR बराबर, ओहो सॉरी मिस्टेक कट। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, एक इस तरह का त्रिभुज बना लेते हैं ABC और कोण B जो है ना समकोण होना चाहिए। लो इस तरह से हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज है और समकोण का मान कितना रखना है 90 डिग्री। 90 डिग्री किसका मान रखना है B का, तो ये रहा AC, ठीक है। ABC एक त्रिभुज बना लिए जिसमें कोण भी समकोण है, ये रहा कोण भी समकोण है मतलब 90 डिग्री का। चलिए आगे क्या कह रहा है कि यदि tan A बराबर 1/√3 होता है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए,
टेन ए क्या दिया है, टेन ए बराबर 1/√3। तो शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे कि दिया है क्या दिया है कि टेन ए बराबर 1/√3 ये दिया हुआ है, टेन ए बराबर 1/√3। तो हमें क्या करना है कि ये दो क्वेश्चन हमें दिया हुआ, इन दोनों का हमें मान ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि टेन ए बराबर क्या होता है। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B है ना, P/B। तो टेन थीटा बराबर हम लोग यहाँ लिख लेंगे, टेन थीटा बराबर P/B, P/B यानी कि लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा, थीटा का मान देखिए, टेन थीटा, थीटा का जगह क्या लिखा हुआ, ए लिखा हुआ है, यानी कि थीटा किसको माना गया, ए को। ये रहा ए, अगर इसको हम थीटा मानते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर इस वाले थीटा को अगर हम ए को अगर थीटा मानते हैं तो थीटा के जो सामने वाला भुजा होता है ना, थीटा के जो सामने वाला भुजा होगा उसको कहेंगे लंब, यानी कि ये वाला मान क्या हुआ, लंब हो गया, यानी कि पी हो गया। कितना हो गया लंब का मान, तो लंब का मान हो गया आपका 1। देखो यहाँ दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो लंब का मान कितना हो जाएगा, ये रहा, ये वाला भुजा क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बी आधार कौन सा हो जाएगा, तो ये थीटा है, इसके सामने वाला अगर भुजा है तो वो आपका लंब हो गया, और ये वाला मान हो गया कर्ण, इसका मतलब ये वाला क्या हुआ, आधार हुआ। आधार का मान क्या है, √3 है, तो ये रहा √3। ठीक, इसमें हमें क्या करना है, एच का मान निकालना, कर्ण का मान निकालना था। क्वेश्चन में टेन थीटा बराबर 1/√3 दिया हुआ था, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। ठीक, थीटा अगर ए को मानते हैं, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब हो जाएगा। तो लंब का मान 1 दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, देख लीजिए यहाँ पी का मान कितना है 1 है, तो 1 रख दिए। और ये वाला जो सबसे बड़ा वाला भुजा होता है त्रिभुज का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण का मान नहीं मालूम है ना। उसके बाद ये वाला भुजा क्या हुआ, आधार हो गया। आधार का मान देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ, बी का मान √3, तो √3 रख दिए। अब हमें क्या करना है कि इस त्रिभुज का हमें ये वाला भुजा कर्ण का मान निकाल लेना है सबसे पहले। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस परिमेय के अनुसार, कर्ण बराबर यानी कि h बराबर √P² + B², यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए P², P मतलब लंब, लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना हुआ, ये थीटा है ना, इसका सामने वाला भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। लंब का मान कितना हुआ, यहाँ भी देख लीजिए, लंब का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का मान कितना है √3 है, तो ये रहा √3 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम बैलेंस कर देंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। तो रूट के अंदर 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा। 4 का जब हम रूट हटाएंगे तो 2, यानी कि ये वाला भुजा का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। क्लियर। चलिए अब देखिए उसके बाद हमें क्या मान चाहिए, साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका मान चाहिए ना। तो आइए इसको हल करते हैं हम लोग। 1 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि साइन ए यानी कि थीटा अगर ए को मानते हैं इंटू कोस सी तो प्लस कोस ए इंटू साइन सी, इसका मान ज्ञात करना है हम लोग को कि कोस ए इंटू साइन सी ए कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए याद करते हैं इसका। देखिए साइन थीटा बराबर आपको पता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। साइन थीटा बराबर P/H, साइन थीटा बराबर P/H होता है। अगर इसको हम थीटा मानेंगे तो इसका सामने वाला भुजा क्या होगा, P होगा। P का मान कितना हुआ, BC, तो लिखेंगे BC/H। H का मान कितना होगा, ये वाला है AC, तो लिखेंगे AC। यहाँ गुना का चिन्ह देखिए, इन दोनों के बीच कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह देंगे, कोस सी। कोस सी थीटा किसको मान है, सी को मान है थीटा, तो ये अगर थीटा होगा, समझिएगा ये अगर थीटा होगा, ऐसा कीजिए ना, एक बार मान बैठा लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है ना, पहले लिख लीजिए ये सब, इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर B/H होता है, तो B/H प्लस कोस थीटा बराबर फिर से क्या होगा, B/H होगा, तो B/H इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, तो P/H। इतना कर दिए। अब इसको आपको काटना नहीं है, ठीक है, काटना नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। देखिए साइन थीटा बराबर क्या हुआ, P/H, है ना, सॉरी हाँ ठीक है, P/H हो गया साइन थीटा, P/H। साइन की थीटा किसको माने, ए को, तो ये वाला अगर थीटा है तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, P होगा, और P का मान हमको चाहिए तो P का मान 1 बैठाएंगे। अब बटे में H चाहिए तो ये वाला H हो जाएगा इसके लिए 2 गुना में कोस सी बराबर B/H होता है, कोस सी बराबर B/H होता है।
सी मतलब थीटा क्या हुआ सी। अगर इसको हम थीटा मान लेंगे तो इसका सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब हो जाएगा। लेकिन हमें लंब नहीं चाहिए, आधार चाहिए। ये वाला लंब हो गया, ये वाला कर्ण हो गया, ये वाला आधार हुआ। आधार कितना है, 1 है, तो आधार 1 लिखेंगे और कर्ण का मान कितना है, 2 है, तो 2 प्लस। अब उसके बाद देखिए कोस ए यानी थीटा किसको माने, ए को माने हैं, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। हमको लंब नहीं चाहिए, आधार चाहिए, तो ये वाला कर्ण है और ये वाला आधार है। आधार का मान कितना है, √3 है, तो √3 बटे में यच कर्ण का मान तो 2 हमेशा फिक्स है आपका। फिर गुना में साइन सी, अगर थीटा इसको मानते हैं, साइन सी मतलब थीटा सी को मानना है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। और लंब का मान हम लोग को चाहिए कितना हुआ, √3 इसका यच चाहिए, यच तो फिक्स है आपका 2। इसको बैलेंस कर दीजिए, आ जाएगा। देखिए बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है, इधर क्या है, गुना है, इधर गुना है, बीच में प्लस है, तो यहाँ से यहाँ तक एक तरफ काम करना है, यहाँ से यहाँ तक अलग काम करना, ठीक है। इधर गुना करेंगे, उधर गुना करेंगे, लास्ट में बटे का जोड़ कर देंगे, है ना। चलिए इन दोनों को गुना करेंगे, 1 को जब 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 को जब 2 से गुना कर देंगे तो 4 होगा। बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह रहेगा। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, बटे में 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 होगा। अब 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4 ही होगा। 4 कैंसिल, बचा कितना, 1 प्लस 4 कैंसिल, बचा 3। तो 4 को जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना हुआ, 1 हो गया, है ना। चलिए 1 नंबर का आंसर कितना हुआ, 1 हो गया। अब उसके बाद इसको हल करना है, ठीक। इसको हल करेंगे, आइए इसको हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे तो यहाँ दिया हुआ है कि कोस ए जो है इंटू कोस सी, इसमें से माइनस करेंगे साइन ए इंटू साइन सी, तो मान बताइए, ठीक है। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से लिख देंगे, कोस बराबर बी बटे एच, कोस बराबर बी बटे एच, और ये गुना में फिर कोस सी रहने से भी क्या होगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, कोस थीटा का बी बटे एच। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच होता है, तो ये रहा पी बटे एच गुना में ये भी रहेगा पी बटे एच। अब इसका मान बैठाएंगे, ठीक है। सब पी बटे एच काट मत देना, ठीक है, क्योंकि थीटा अलग अलग है, नहीं काट सकते यहाँ हम लोग। देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा किसको माने, ए को माने। अगर ये थीटा मानेंगे तो इसका क्या हो गया, लंब हो गया। ये हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए, ये लंब हो गया, ये सबसे बड़ा भुजा कर्ण हो गया, और ये वाला हो गया आधार। आधार का मान कितना होगा, √3 होगा, तो 3, और कर्ण का मान कितना है, 2 हमेशा फिक्स है, गुना में। अब कोस सी मतलब थीटा का मान कितना हुआ, सी हुआ। इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब हो जाएगा। ये वाला भुजा तो हमेशा कर्ण फिक्स है, लंब नहीं चाहिए हम लोग को, आधार चाहिए। आधार का मान कितना हुआ, 1 हो गया, और कर्ण का मान क्या हुआ, 2 हुआ, तो 1/2 लिखेंगे। बी का मान कितना हुआ, 1, और एच का मान कितना हुआ, 2। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे कोस ए के लिए। मतलब थीटा अगर इसको मानते हैं, इसका सामने वाला भुजा क्या हुआ, लंब है, और हमको क्या चाहिए, लंब चाहिए। लंब का मान कितना हुआ, 1 हुआ, और कर्ण तो ये फिक्स है आपका 2। गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे। साइन सी यानी थीटा अगर हम सी को मानेंगे तो इसका सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, और लंब हमको चाहिए कितना, √3 है, तो √3 बटे एच तो आपका फिक्स है 2। इसको बैलेंस कीजिए, देखिए इधर गुना है, बीच में माइनस है, इधर गुना है, तो इधर गुना कर लेंगे, उधर गुना करेंगे, लास्ट में बटे का माइनस कर देंगे। तो √3 को जब हम 1 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, ये √3 होगा, बटे में 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 होगा। बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। 1 को √3 से गुना कर देंगे तो √3 होगा, बटे में 2 को 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 होगा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, √3 बटे 4 माइनस √3 बटे 4 क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करके दिखाना है। 4 का एलसीएम लेंगे 4 होगा, 4 में 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3, माइनस है माइनस, 4 कैंसिल, बचा √3, तो √3 में √3 माइनस करेंगे 0, और बटे में 4 बराबर क्या होगा, 0। ये हो गया इसका 2 नंबर का आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है वो समकोण है, PR प्लस QR जो है, दोनों भुजाओं का योग कितना है, 25 सेंटीमीटर है, और PQ वाला भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का एक त्रिभुज बना लेते हैं। पहले PQR त्रिभुज बनाएंगे, Q का मान समकोण होना चाहिए। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, और Q का मान समकोण होना चाहिए। ये रहा समकोण, यहाँ Q लिख देंगे, तो ये रहा P, Q और ये R। इस तरह का PQR एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें Q का मान कितना हुआ, समकोण हुआ, 90 डिग्री हुआ।
अब पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला भुजा पी आर और ये वाला भुजा दोनों मिलाकर के कितना 25 सेंटीमीटर। देखिए इसको हम x मान लेंगे, तो इसको कितना मानना होगा 25 माइनस, है ना, दोनों मिलाकर के 25 सेंटीमीटर है ना, तो इस वाले भुजा को हम x मान लिए, तो इस वाला भुजा को क्या मानेंगे 25 माइनस x मान लेंगे। ठीक, चलिए आगे कह रहा है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू बराबर भुजा, ये जो भुजा है ये 5 सेंटीमीटर है, ये रहा 5 सेंटीमीटर। अब आगे साइन कोस और टेन का मान निकालना है ना। ऐसा करते हैं, सबसे पहले अगर हमको ये वाला भुजा और ये वाला भुजा अगर कंफर्म मालूम हो जाएगा, दोनों में से एक वाला भुजा अगर मालूम हो जाता है तो एक ये वाला भुजा मान लो कि अगर कंफर्म मालूम हो तो ये वाला भुजा ज्ञात कर सकते हैं 25 में से घटा कर, या ये वाला भुजा मालूम हो तो ये वाला भुजा ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि साइन पी, एल पी और कोस पी का मान निकालने के लिए आपको त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले तीनों भुजा मालूम करेंगे। इस कैसे मालूम करेंगे, तो पाइथागोरस परिमेय वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये जैसे क्या है, ये वाला क्या होगा आधार है, ठीक है, ये वाला आधार है, ये लंब है और सबसे बड़ा भुजा क्या है कर्ण है। तो फॉर्मूला लगाएंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूला से हमें क्या होगा, ये दोनों भुजा उसका मान मालूम हो जाएगा। फिर आराम से साइन थीटा बराबर टी बटे एच, कोस थीटा बराबर डी बटे एच लगा के मान निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में कि दिया है, लिखना है कि दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, समकोण है। ये त्रिभुज दिया है पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू क्या है समकोण है। इसके अलावा क्या दिया, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो पी आर प्लस का क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया। उसके बाद पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया, इतना मान दिया हुआ। चलिए फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस परिमेय वाला। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण किसको माने हैं, कर्ण किसको माना गया है, कर्ण माने हैं पी से आर को, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, है ना, ये वाला फॉर्मूला। देखिए पी आर का स्क्वायर, पी आर का मान क्या, पी आर का मान क्या माने 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का मान क्या है एक्स है, तो ये रहा एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मान कितना है 25 है इंटू बी का मान क्या एक्स है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी का मान कितना है एक्स है, एक्स का स्क्वायर। अब बराबर के इस तरफ क्या है ए स्क्वायर, इसको कैसे तोड़ेंगे, माइनस बी का और स्क्वायर था तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में तोड़ दिए। ठीक, चलिए बराबर की इस तरफ क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर और ये प्लस में 5 का स्क्वायर 25। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ बराबर की इस तरफ एक्स स्क्वायर, बराबर के उस तरफ एक्स स्क्वायर, ये दोनों को कैंसिल हो गया, बचा क्या 25 का स्क्वायर। ठीक है, आगे कर ले। चलिए एक स्टेप यहाँ कर लेते हैं। देखिए 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 होगा, माइनस ये 25 गुना 50, 50 गुना एक्स, तो ये रहा 50x। अब बराबर के उस तरफ कितना है 25। अब उसके बाद देखो बराबर के इस तरफ 50x है, माइनस का 50x रहने देंगे, बराबर के इस तरफ क्या है 25 है, और ये जो 625 बराबर के इस तरफ प्लस में था, बराबर के इस तरफ लेके आएंगे 625 क्या होगा माइनस में होगा। अब ये रहा माइनस का 50x, माइनस का 50x बराबर के इस तरफ क्या होगा, अगर 25 में हम 625 माइनस कर देंगे तो माइनस का कितना रहेगा 600 रहेगा, बराबर के उस तरफ एक माइनस, बराबर के इस तरफ एक माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब हम लोग x का मान निकाल सकते हैं, x का मान कैसे निकालेंगे, बराबर के इस तरफ क्या बचा 600 बचा, और बराबर के इस तरफ क्या है 50 है, 50 जो है x के साथ गुना में है, और इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा भागा में चल जाएगा।
इसको काटेंगे तो कितना में कटेगा, तो ये 0 0 हटा दो और काटो, 12 5 60, यानी कि x का मान कितना निकल गया 12, यानी कि ये वाला भुजा कितना निकला 12 निकल गया। तो ये वाला भुजा कैसे निकालेंगे, ये वाला भुजा कैसे निकालेंगे, 25 में तो हम 12 माइनस कर देंगे। तो अगर हम 25 में 12 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में अगर हम 12 माइनस कर देंगे तो ये कितना होगा 13 होगा। 25 में अगर हम 12 माइनस कर देंगे तो 13 होगा। ठीक है, ये वाला भुजा x का मान कितना निकल गया 12 निकल गया। अब ये वाला भुजा कैसे निकालेंगे, तो 25 में x का वैल्यू माइनस करेंगे, 25 में 12 माइनस करेंगे 13 होगा। ठीक, अब चाहे तो इसको निकाल करके दिखा सकते हैं, इसलिए 25 माइनस एक्स बराबर 25 माइनस 12 बराबर 13। अब आपको जो निकालना है आप निकाल सकते हैं। इससे क्या निकालना है, तो साइन पी का मान निकालना है, साइन पी का मान, साइन पी, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच होता है ना, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। ठीक, साइन थीटा, थीटा का मान क्या है पी है, तो पी अगर थीटा मानेंगे, पी अगर थीटा मान लेते, इसको अगर थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा लंब होगा, और हमें क्या चाहिए लंब का मान चाहिए। लंब का मान कितना हो गया 12 हो गया, बटे तो आधा कर्ण चाहिए, तो इसके पी के सामने वाला भुजा अगर लंब हो गया तो ये वाला भुजा सबसे बड़ा भुजा क्या होगा कर्ण होगा, कर्ण का मान कितना है 13। ठीक, चलिए अब उसके बाद कोस पी का मान चाहिए, तो आगे हमें निकालना है कोस पी का मान, यहाँ लिख देते हैं कोस पी बराबर, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बटे एच होता है, तो ये रहा बी बटे में एच। अब देखिए कोस से पी, इसको अगर थीटा क्या है पी है, तो पी इसके सामने वाला भुजा क्या होगा पी होगा, यानी कि लंब होगा। लंब को नहीं लेना आधार लेना, ये लंब हो गया, ये अब तक कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, तो हमें आधार लेना, आधार बटे कर्ण हो गया, ये आधार हो गया ये कर्ण हो गया। तो आधार का मान कितना है 5 और कर्ण का मान कितना है 13। उसके बाद और क्या चाहिए टेन पी का मान चाहिए, टेन पी, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बटे बी, यहाँ लिखेंगे पी और बटे में बी। ठीक, अब ये अगर थीटा टेन थीटा, थीटा का मान पी है, तो ये अगर पी है तो इससे सामने वाला भुजा क्या होगा लंब हो गया, लंब का मान चाहिए 12, ये अगर लंब है तो ये वाला भुजा क्या है आधार है, ये करना हमेशा फिक्स है, ये दोनों चेंज होता है। ठीक है, थीटा ये है तो इसका सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, ये लंब है तो ये आधार होगा, आधार का मान चाहिए कितना 5, यही तीनों निकालना था ना, इसके अलावा कुछ तो निकालना है नहीं। चलो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में जो है ये पूरा का पूरा आपका थ्योरी है, सही और असत्य, सत्य और असत्य में आंसर बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको बताना है कुछ कथन दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। अगर कोई कथन सत्य है तो वो क्यों सत्य है, अगर कोई कथन असत्य है तो वो क्यों असत्य है, इसका रीजन भी बताना है। ठीक है, चलिए देखिए 11 का 1 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, 11 का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेन ए का मान जो है सदैव एक को होता है। क्वेश्चन ये बोला है कि जो टेन ए का मान है, यानी कि टेन ए जो है, टेन ए बराबर हमेशा एक ही होगा, ऐसा तो संभव है नहीं, क्योंकि हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो टेन ए का मान कभी एक आता है कभी क्या आता है, अलग अलग आते रहता है। ठीक है, यानी कि टेन ए का मान सदैव एक है, तो ये बात क्या है असत्य है, क्योंकि टेन ए का मान क्या होगा कभी भी एक नहीं रहता है। लिखेंगे असत्य, असत्य, आप लोग लिख लीजिएगा, बोल दे, चलो लिख ही देते हैं, लिखेंगे असत्य, क्योंकि क्यों असत्य, तो इसका रीजन बताना है, क्योंकि टेन ए का मान, टेन ए का मान बदलता रहता है, तो रहता है मतलब सदैव एक ही नहीं रहता, ठीक है, हमेशा बदलते रहता है। दूसरा क्वेश्चन है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए, मतलब सेक ए बराबर 12/5 होगा, सेक ए बराबर 12/5 होगा, ये बात आपको बताना है। तो देखो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, जैसे आपको बताया, याद रखना नहीं है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के बारे में बताया, पंडित, बद्री, प्रसाद, उसके बाद हरि, हरि बोल। ठीक है,
ये सेक थीटा चाहिए, तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, यानी कि एच बटे बी, एच बटे बी, ठीक है, एच बटे बी। सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटे बी। तो एच का मान ज्यादा है ना, एच का मान क्या है, बड़ा है, और हमेशा एक बात ध्यान रखना, एच का मान क्या होगा, हमेशा बी से बड़ा होगा। तो यहाँ बी का मान क्या है, 5 है, और एच का मान 12 है, तो यहाँ एच का मान क्या है, बड़ा है, इसका मतलब ये वाला कथन सही है। अगर ऐसे क्वेश्चन बोलता कि 5/12 रहता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि एच का मान जो है ना सबसे बड़ा रहता है, ठीक है। कर्ण का मान हमेशा क्या होगा, लंब और आधार से हमेशा बड़ा होगा, जो कि इस क्वेश्चन में दिखाया है, इस क्वेश्चन में दिखाया है कि सेक ए बराबर 12/5, ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कर्ण का मान क्या है, आधार से ज्यादा है, ठीक। तो लिखेंगे, इसका आंसर में लिखेंगे सत्य, इसका आंसर में लिखना है सत्य, क्योंकि विकर्ण का मान सबसे बड़ा होता है, ठीक है। चलिए कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोस ए जो है कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। लिखेंगे असत्य, लिखेंगे आंसर में असत्य, असत्य, क्योंकि कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप नहीं है, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन ये बोला है कि जो कोस ए है इसमें कोष्ट ए यानी कि ए का प्रयोग क्वेश्चन के लिए किया जाता है, नहीं, असत्य है ये। चलिए उसके चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोट और ए का गुणनफल है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोट ए है, यहाँ लिखिए कोट ए, ये जो कोट ए है ये कोट गुना ए करके आता है, ये बात तो गलत है, क्योंकि ए क्या है, थीटा है, कोट गुना ए करेंगे तो कोट ए थोड़े होगा, ये कोट ए मतलब थीटा है, इसका मतलब ये बात असत्य है। कोट ए जो है ना कोट और ए का गुणनफल नहीं है, लिखेंगे असत्य, क्योंकि कोट ए का गुणनफल नहीं है, आंसर लिखना असत्य, असत्य। क्यों असत्य, तो लिखेंगे क्योंकि जो कोट ए है, कोट और ए का गुणनफल नहीं है, हो गया आंसर, ठीक। चलिए 5 नंबर देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। बोला है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। देखिए 4/3 होगा, साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है, P/H, यानी कि P का मान क्या है, 4 है, इसका मतलब हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोला है, किसी भी थीटा के लिए, एक सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, तो लिखेंगे असत्य, 4/3 होगा, असत्य हो जाएगा ना, एक बात है असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्वेश्चन में क्या दिया, 4/3 दिया, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखिए कर्ण का मान क्या हुआ, छोटा हो गया, लंब का मान ज्यादा हो गया, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि आपका कर्ण का मान छोटा होगा, कर्ण का मान हमेशा लंब और आधार से बड़ा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कर्ण का मान जो है ना वो लंब से छोटा हो गया, इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है, लिखेंगे असत्य, असत्य। अब कारण बताइए असत्य क्यों, तो लिखेंगे क्योंकि कर्ण का मान सबसे
बड़ा होता है। कर्ण का मान क्या होगा, बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, हमेशा कर्ण का मान क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए यहीं तक ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और जितने भी चैनल में पहली बार जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इससे रिलेटेड आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।